हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से त्रिदिवसीय संतमत सत्संग करने के लिए एकत्र हुए और मैं देख रहा हूँ आप लोगों के भीतर सत्संग के प्रति बड़ी श्रद्धा है, सत्संग के प्रति बड़ा समर्पण का भाव है और यह सार्थक भी है, ऐसा होना भी चाहिए। आपने सुना ना पाठ में अभी वेद भगवान का वचन, वेद भगवान ने गुरु नानक कहते हैं भई परापत मानुख देहुरिया, देहुरिया मतलब देह शरीर, अब मानुख मतलब मनुष्य, तो भई परापत मानुख देहुरिया, अब प्रभु मिलन की यह तेरी बढ़िया। यह मानव तन क्यों मिला है? ईश्वर से मिलने के लिए मिला है। हम लोग पहले अन्य शरीरों में थे, पहले सिंह के शरीर में, व्याघ्र के शरीर में, हाथी के शरीर में, कहाँ कहाँ थे उसका कोई आता पता है, ठिकाना है। लेकिन उन शरीरों में रह करके कोई सोचे कि परमात्मा का दर्शन हो, ये असंभव है। 84 लाख प्रकार के शरीरों को तो छोड़ दीजिए, कोई देवी देवता की देह में रह करके सोचे कि परमात्मा का दर्शन हो, संभव है? संभव नहीं है। और सच यदि हम कहें ना, तो जो ईश्वर कोटि के देवता हैं उसमें भी रह करके, उनकी देह में रह करके भी ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है। ईश्वर का दर्शन जब भी होता है इसी मानव तन के माध्यम से होता है। ये सूत्र है, आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि के सामने राम खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, अब महर्षि वाल्मीकि उनको सुना रहे हैं। पहले तो कहा, हे राम, आप जो मेरे सामने खड़े हो ना 3.5 हाथ के, बस यही आप नहीं हो, ये तो आपका शरीर है। इस शरीर के भीतर में आप हैं। शरीर है आपका रूप और भीतर में है आपका स्वरूप। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहा। हे राम, आप ऐसे हैं, आपका आदि अंत नहीं है। आपका ये जो स्वरूप है ना, यही परमात्मा का स्वरूप है। इसको कौन जानेंगे? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जग पेखन तुम देखनिहारे। देखिए कितने पत्ते की बात कह रहे हैं। जग पेखन तुम देखनिहारे, अब विधि हरि शंभु नचावनिहारे। हे राम, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं। अत्यु न जानई मरम तुम्हारे, वे भी आपके मरम को नहीं जानते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, सोचिए। उसी रामचरितमानस में मानव की तन देह में रहने वाला एक व्यक्ति है। अब मानव की देह में रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो ज्ञानी होते हैं ना, ब्राह्मण नहीं है। मानव की देह में रहने वाला वो व्यक्ति है, लेकिन बैरागी नहीं है, घर में रहने वाला है। बैरागी जाने तो ठीक है, बैरागी विरक्त है। ब्राह्मण जाने तो ठीक है, ब्राह्मण ज्ञानी है। वो व्यक्ति मानव की देह में है, लेकिन वो तपस्वी नहीं है, वो केवट है। केवट, केवट जानते हैं ना? केवट को लोग निकृष्ट कहते हैं, जो नाव चलाते हैं, नदियों में रहते हैं, नाव चलाते हैं, वो केवट है बेचारा। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
विधि हरि शंभु नचावनि हारे त्यो न जाने मरम तुम्हारे। अब वहाँ केवट कहता है मैं जानूं मरम तुम्हारा। वो कह रहे हैं मैं जानूं मरम तुम्हारा, हे राम मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। इधर क्या कह रहे हैं, विधि हरि शंभु नचावनि हारे त्यो न जानई मरम तुम्हारे। लेकिन एक मनुष्य है, केवट है, वे न तो ऊंची जाति का है, न तो बैरागी है, न तो तपस्वी है, न तो फलाहारी है, न तो उपवासी कुछ है। वो बस वहाँ रहते हैं, अपना सत्कर्म करते हैं, अब गुरु के अनुकूल जीवन जीते हैं। अब वे कहते हैं मैं जाना हूँ तुम्हारी सब नीति, मैं जानता हूँ। अच्छा, माता सबरी का नाम सुने आप? माता सबरी पढ़ी लिखी थी क्या? पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अब माता सबरी सुंदरी थी? सुंदरी भी नहीं थी, एकदम बिल्कुल काली कलुटी, अलकतरा का ड्राम, एकदम काली कलुटी थी माता सबरी। अब माता सबरी के पास बहुत धन था नहीं था, कंदमूल फल खाती थी, जंगल में रहती थी, कुरूपा है, अनपढ़ है, जात से भिलनी है। लेकिन उनके लिए देखिए तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई, हरिपद परमात्मा का पद मिला उनको। माता सबरी भिलनी है, परमात्मा को पद मिला। केवट है, उनको भगवान का दर्शन होता है। संत गुरु नानक को देखिए, संत गुरु नानक कहते हैं जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यो ज्योति संग ज्योति मिलाया, कहु नानक भ्रम कटे किवारा, बहुरी न हो ये जौला जीव। जैसे पानी में मिलकर के एक हो जाता है, ऐसे संत गुरु नानक कहते कि हम परमात्मा से मिलकर के परमात्मा हो गए। कबीर साहब को देखिए, जुलाहा जाति के, जुलाहा, अब पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे भी नहीं हैं। कबीर साहब खुद कहते हैं कबीर कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। अब पर उन्होंने क्या कहा, तब हम ऐसे अब हम ऐसे यही जन्म का लाहा, और जौ जल में जल पैसन निकसयो ढूढ़ी मिला जुलाहा। जौ जल में जल पैसन निकसयो ढूढ़ी मिला जुलाहा। हम मिल गए ईश्वर से। अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िए, अलख अगम अनाम सो सतपद सुरत रली, अपायो पद निर्वाण। निर्वाण कहिए, परमात्मा का पद कहिए, हरि पद कहिए, एक ही बात है। मीरा की बात देखिए, मीरा की वाणी पढ़िए। माता मीरा कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए, और जुगन जुगन की बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए। है ना, ये सब मनुष्य है ना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विधि हरि शंभु नचावनि हारे, त्यो न जाने मरम तुम्हारे। लेकिन जो मनुष्य हैं, मनुष्य में देखिए जो अनपढ़ है वो भी जान लिए, जो पढ़े लिखे हैं वो भी जान लिए, जो कुरूप है वो भी जान लिए, जो स्वरूप है वो भी जान लिए, जो निर्धन है वो भी जान लिए, जो अमीर है वो भी जान लिए, सब जान रहे हैं ना। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यो, हे मनुष्यो, मानव तन में रह करके ही कोई ईश्वर को जान सकते हैं। ये सूत्र बना लीजिए। ईश्वर का दर्शन जब भी होगा ना, इसी मानव तन से होगा और किसी शरीर से नहीं होगा। इसी बात पर हमारे सदगुरु महाराज जी मोहर लगा दिए। अब पढ़िए पदावली में अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं केवल नर ही तन से, केवल, केवल शब्द लगा हुआ है ना, केवल, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। मुक्ति कहिए, ईश्वर दर्शन कहिए, एक ही बात, अंतर नहीं है।
केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ जतन करी मुक्ति कमावहु। इसलिए वेद भगवान कहते हे मनुष्यो, मनुष्यो, मनुष्य को कहते हैं। ईश्वर का दर्शन आपको करना है ना, तो ईश्वर का दर्शन करने के लिए सबसे पहला काम करिए सत्संग। क्या करिए? सत्संग करिए। कबीर साहब को जो ईश्वर का दर्शन हुआ कैसे हुआ? पहले सत्संग किए। गुरु नानक को जो ईश्वर का दर्शन हुआ कैसे हुआ? पहले सत्संग किए। माता सबरी को जो ईश्वर का दर्शन हुआ कैसे हुआ? राम भगवान ने कहा था ना सबरी से, प्रथम भगति संतन कर संग, सत्संग किए। मीराबाई को जो ईश्वर का दर्शन हुआ कैसे हुआ? मीरा खुद कहती है मोहे साध संगत मोहे प्यारा लागे, साध संगत मोहे प्यारा लागे। मतलब मीरा को सत्संग अच्छा लगता था। अब मीरा ने सत्संग किया तो पा लिया। मतलब ये सूत्र है, ये फार्मूला है, सिद्धांत है। जो ईश्वर का दर्शन करना चाहे उनको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? पहला काम क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा। थोड़ा पीछे हट के बैठिए आप, थोड़ा पीछे हट के बैठिए, हिलता है ना बार बार। तो ये नियम बना लीजिए। कोई ऐसा कहे कि हम सत्संग में नहीं जाएंगे और तीर्थ में घूमेंगे, तब हो जाएगा दर्शन। कोई ऐसा कहे कि हम सत्संग में नहीं जाएंगे और धाम धाम जाएंगे, वृंदावन धाम जाएंगे, द्वारिका धाम जाएंगे, हम धाम धाम में जाकर दर्शन करेंगे, तो हो जाएगा दर्शन। बद्रीनाथ धाम जाएंगे, हो जाएगा? नहीं होगा। इस बात को कबीर साहब ने दृढ़ कर दिया। कबीर साहब ने कह दिया कोटि कोटि तीर्थ करे। कोटि मतलब क्या होता है? कोटि मतलब करोड़। करोड़ों करोड़ों तीर्थ में आप चले जाइए, एक तीर्थ को कौन कहे? कोटि कोटि तीर्थ करे आ कोटि कोटि करी धाम, लेकिन जब लग संत न सेवई। ये देखिए वेद भगवान जो कह रहे, जब लग संत न सेवई सरे न एको काम। मथुरा जावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ, आ साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। नहीं मिलेगा, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी है ना, हम लोग का मूल ग्रंथ है वेद। वेद मूल ग्रंथ है। उसी वेद भगवान का कहना कि सबसे पहला काम करिए सत्संग। ईश्वर का दर्शन जिनको भी हुआ है उन्होंने पहले सत्संग किया है। आपने सदगुरु महाराज जी की पदावली पढ़ी है, कितना अच्छा कहते अपने सदगुरु महाराज जी। घटपट तिहु के पार में साईं बसे। साईं का अर्थ क्या होता है? साईं मतलब ईश्वर, परमात्मा। तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं घटपट तिहु के पार में। घट मतलब भीतर, इस देह के भीतर। अब पट मतलब पर्दा। तिहु अर्थात तीन। तीन पर्दा है ना हम लोगों के भीतर में। कौन सा पर्दा है? रोज हम लोग स्तुति विनती में गाते हैं घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय। तीन पर्दा है। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, तीन पर्दा है। तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं जो परमात्मा सब जगह हैं, जो परमात्मा सब जगह व्यापक हैं, वही परमात्मा हमारे भीतर भी है, लेकिन तीन पर्दा के पार है। अब देखिए, जो मिलन को चाहता, ये देखिए गुरु महाराज की वाणी। हम लोग भजन गाते ना पदावली से, घटपट तिहु के पार में साईं बसे ये अंतरे,
और जो मिलन को चाहता, यदि उनसे मिलना चाहते हैं या जो उनसे मिलना चाहते हैं, ये काम अभी बंद करवाइए इन लोगों को, इन लोग का ध्यान भटकेगा। सत्संग के बाद करिएगा, छोड़ दीजिए अभी, नहीं तो लोग उधरे देखेगा सब, हमको कौन सुनेगा। श्री सद्गुरु महाराज की। बैठ जाइए आप लोग, छोड़ दीजिए अभी। क्या कह रहे थे हम? देखिए कितना बढ़िया गुरु महाराज की वाणी है ना। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे। पता बता दिए ना, एड्रेस मिल गया। अब देखिए, जो मिलन को चाहता, यदि उनसे मिलना चाहते हैं तो क्या करिए, चटपट से कर संग संतरे। चटपट का अर्थ क्या होता है? चट मतलब जल्दी। यदि ईश्वर से मिलना चाहते हैं ना तो जल्दी संत का संग करिए। सदगुरु महाराज जी ने ये नहीं कहा कि चटपट से चल तीर्थ रे, ऐसा कहते हैं। चटपट से चल धाम रे, ऐसा कहते हैं। चटपट से कर जग रे, ऐसा कहते हैं। चटपट से कर तप रे, ऐसा कहते हैं। चटपट से कर पूजा पाठ रे, ऐसा कहते हैं। चटपट से चल मंदिर मस्जिद रे, ऐसा कहते हैं। वो सब खराब नहीं है, अच्छी बात है, बढ़िया है। पर यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो चटपट से कर संग संत रे, संत का संग करिए। एक बात और देखिए, संत का संग करेंगे ना, ईश्वर का दर्शन तो होगा, वो तो पक्का है। और साथ में संत के दर्शन से तीर्थ में जाने का फल अपने आप मिल जाता है, अलग से तब नहीं। आपने देखा होगा ना, अगरबत्ती के डब्बा पर कभी काल लिखा रहता है 2 in 1। देखे, साबुन के डब्बा पर लिखा रहता है 2 in 1। मतलब क्या? एक खरीदिए 2 मिलेगा, एक में 2, एक में 2 है, ऐसा लिखा रहता है ना। लेकिन संत महात्माओं के दर्शन से क्या होता है? संत महात्माओं के पास जाने से क्या होता है? यहाँ 2 in 1 वाला सिद्धांत नहीं है, यहाँ ऑल इन 1। आप सत्संग करिए, संत महात्मा का दर्शन करिए, दुनिया का सब लाभ इसी से मिल जाएगा। तब ने सुने ना, हमारे बाबा सुना रहे थे ना, माता पार्वती ने जब पूछा है भगवान शंकर से कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है, कहिए। तो शंकर भगवान ने क्या कहा? गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। हे पार्वती, संतों के संग के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। संत का दर्शन किए, संत के पास गए, ये बात पक्की हो गई कि हमको ईश्वर का दर्शन होगा, ये पक्की हो गई। अब इसको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा लाभ क्या मिल गया? एक्स्ट्रा लाभ हमको मिल गया कि तीर्थ में जाने का फल भी मिलेगा। कितने तीर्थ में? 2-4 तीर्थ में। कबीर साहब कहते हैं, धन संचो तो संत का और न मेरे काम, 68 तीर्थ जे करे नहीं संत समान। 68 समझ रहे हैं ना? 68 6 8 68 कम हुआ। संत का दर्शन करिए, एक बार में 68 तीर्थ का फल मिल जाएगा। कौन बोल रही है बात? कबीर साहब बोल रहे हैं। लेकिन सूरदास जी ने जब इस बात को सुना कि कबीर साहब कहते संत के दर्शन से 68 तीर्थ का फल मिलता है, तो सूरदास जी ने कहा, कबीर साहब आप थोड़ा कम कहे, और ज़्यादा कहना चाहिए, थोड़ा कम ही कहे आप। तो कबीर साहब ने कहा था, आप ही कह दीजिए कितना कहना चाहते हैं। आप पढ़िए सूरदास जी की वाणी। संत सूरदास जी कहते हैं,
जादिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनाहन करे फल, दर्शन ते ही पावत। कोटि का अर्थ क्या होता है? करोड़। कोटि मतलब करोड़। जब संत हमारे यहाँ आते हैं, उनका हम दर्शन करते हैं, तब फल क्या होता है? तीरथ कोटि अनाहन, अनाहन कहते नहाने को, स्नान। करोड़ों तीर्थ में जो स्नान करने का फल है, सूरदास जी का तो दर्शन से ही मिल जाता है। तो बड़ा फल है कि नहीं? तीरथ कोटि अनाहन करे फल, दर्शन ते ही पावत। इसलिए ईश्वर का दर्शन तो होगा ही, और तीर्थ में जाने का फल भी मिलेगा। केवल तीर्थ में जाने का फल ही मिलेगा? नहीं नहीं, ईश्वर का दर्शन तो होगा ही पक्का, तीर्थ में जाने का फल तो मिलेगा ही पक्का। और पता है, आपकी बुद्धि इतनी सुंदर हो जाएगी, लोग कहते हैं इसकी बुद्धि खराब हो गई है, नहीं कह देते बात बात में, कभी इसकी बुद्धि मारी गई है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, लोग कहते हैं ना, इसकी बुद्धि खराब हो गई। कल हम थे पथरा में, पथरा सुपौल जिला में एक जगह है पथरा, सुपौल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है पथरा गांव। वहीं एक डॉक्टर साहब है, मवेशी अस्पताल के डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, अब वो रिटायर्ड हो गए, बहुत अच्छे सज्जन पुरुष हैं। और आप जानते हैं उनके लिए वहाँ तो हमने नहीं कहा था, वो सदगुरु महाराज जी के समय गए थे एक बार कुप्पा घाट। अब मेरे पूज्य दादाजी भी गए थे कुप्पा घाट, दोनों साथ ही गए थे। अब कुप्पा घाट में एक काली गाय थी, वो बीमार हो गई थी, बुखार लग गया था उसको। सदगुरु महाराज जी सब तो रात में सो रहे थे, पर संत तो दयालु होते हैं ना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीतास, अपर दुख द्रवही संत सुपुनीता। गाय को बुखार लगा था, गाय बुखार से पीड़ित थी, कख रही थी। गाय की पीड़ा से सदगुरु महाराज जी को नींद नहीं आ रही थी। वो गाय के लिए, इधर गाय बीमार, उधर गुरु महाराज छटपट छटपट। तो सब गए, सरकार क्या हुआ? कहा जाके देखो गौशाला में गाय बीमार है निवास में, पर वहीं से देख रहे हैं। गए वहाँ देखने के लिए, गाय बुखार से, ज्वर से एकदम परेशान है, मुंह से फेन निकल रहा है, हाँफ रही है, का बुखार लग गया है। इतने में किसी ने कहा कि एक वेटनरी डॉक्टर आए हुए, यही डॉक्टर साहब थे हम जिनके यहाँ से आए। यहाँ ये डॉक्टर भागवत मंडल जी, बहुत अच्छे सज्जन पुरुष हैं। ये संजोग से कुप्पा घाट में थे, हॉल में सोए हुए थे, तो किसी ने कहा कि डॉक्टर आए हुए हैं। तो यही इन्हीं को बुला के ले गए। संजोग से इनके पास पहले से कुछ दवाई थी, वो दवा लिए, गाय को दिए। जैसे दवाई गाय को दिए, गाय तुरंत ठीक हो गई। महाराज की गुरु महाराज जी को जैसे पता चला तो कहिए आशीर्वाद दिए होंगे कि नहीं। कल हम देखे 80 प्लस उनकी उम्र है, लेकिन बड़ी स्थिरता, गंभीरता, धीरता। वहीं हम जो थे न कल, तो एक व्यक्ति, एक माता जी उधर से आई, और उनके साथ उनकी बेटी, युवा थी, बेटी लेकर के वो आती है। कहते कि बाबा देखिए न, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। अब देखने में बहुत अच्छी, हठी कठी, बड़ी भी, सब तरह से ठीक ठाक देखने में। इन कहते कि देखिए बाबा, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। अब जैसे हम देखे, तब दुख तो मन में होता ही है। तो हमने कहा कि ठीक है माता जी, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, इन पर कृपा हो, इनका शुभ हो, भला हो। बेचारी है बहुत अच्छी है।
इसका शुभ हो। और हमने उनको इशारे इशारे में कह दिया सत्संग करिए, सत्संग। क्यों हमने कहा? देखिए मेरी बात यह नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं यदि कोई सत्संग करे ना, कितनी भी खराब बुद्धि है, कैसी भी बुद्धि है, वो उनकी सुबुद्धि हो जाएगी। बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, मति कुमति, कुमति भी सुमति हो जाती है। और आप जानते हैं ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति होती है वहाँ संकट होता है, विपत्ति होती है, और जहाँ सुमति होती है वहाँ पर संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा होती है। तो सत्संग से बुद्धि भी ठीक हो जाती है। और सत्संग से उदंड नहीं बनिएगा। जो ठीक से सत्संग करेंगे ना, उनका व्यवहार इतना बढ़िया हो जाएगा, अपने आप सब उनको प्रेम करेंगे, सब उनसे प्यार करेंगे, है ना, जो सत्संग करेंगे। देखिए हमारे कुंदन बाबा कह रहे थे कि गुरुनंदन बाबा ऐसे हैं वैसे। हम तो उदंड आदमी हैं, हम वैसे नहीं हैं। लेकिन जो सत्संग करे ढंग से वो उदंड नहीं रहते, वो शीलवान हो जाते हैं। उनका व्यवहार बड़ा मधुर होता है, उनसे किन्हीं को दुख नहीं होता है, वो दूसरों को सुख देने का प्रयास करते हैं। और यहाँ के युवकों को हमने देखा, जानते हैं, रात यहाँ हम आए हैं 11:30 बजे लगभग, वहीं थे, सत्संग में थे वहाँ सुपौल जिला में। और वहाँ से अखिल भारतीय अपना होने वाला है धरहरा में, तो वहाँ मीटिंग था अखिल भारतीय। तो फिर वहाँ से वहाँ गए, उसी में वही 9, 9:30 वहीं बज गया। और फिर वहाँ से चले, यहाँ आते आते 11:30 बज गई रात। इनको हम फ़ोन किए कुंदन बाबा को, ये कहा कि ठीक है आते हैं। अब उतने में उतनी रात को देखिए, ठंडी का समय है ना, गर्मी का रहे तो चलो कोई बात नहीं, ठंडी का समय, लगभग मेरे ख्याल से 20-25 ज़्यादा है ना, ज़्यादा 20-25 से ज़्यादा युवक सब, युवक मतलब अधेर सब नहीं, एकदम बच्चा बच्चा छोटा छोटा युवक सब, वो बाइक लेकर के एकदम खड़खड़ाते हरहराते वहाँ पहुँच गए रास्ते में। हम देखे तो सब सदगुरु महाराज की जय जयकार कर रहा है, उदंड कोई नहीं, एकदम शालीनता देखे। और वहाँ से जब आए यहाँ हम बैठे आश्रम में, बैठे जब सब गया प्रणाम करने के लिए, वो जो मेरे पैर को छूता था ना, लगता जैसे कोई बर्फ़ रख दिया है। हमने कहा कि देखिए ये बच्चा सब सत्संग के प्रति कितना प्रेम, इतनी ठंडी में छूने से मेरा पैर कांप रहा है और वो मस्ती में हंस रहा है। श्री सद्गुरु महाराज, ये सत्संग के प्रति प्रेम है। और जिनको सत्संग के प्रति प्रेम होगा वो उदंड हो ही नहीं सकता, वो सिलवान हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। अब विनम्र सिलवान का मतलब ये नहीं कि कमज़ोर हो जाएगा, वो दुर्गुण का, दुर्विकार का, दुष्ट का डट कर के मुकाबला भी करेंगे। अपने आप में सिलवान, विनम्र, दयालु, शीलता उनके जीवन में रहेगी, उनका यश बढ़ेगा। देखते भी उनका हम नाम ले रहे हैं ना माइक में, यश ही तो है, यश देता है। और जब तक शरीर है तब तक हम लोग हैं। एक दिन न एक दिन सबका शरीर छूटता है, लेकिन आत्मा रहती है। तो जब शरीर हमारा छूटेगा तो उसके बाद भी सुखी जीवन रहेगा, इधर भी चकाचक और उधर भी चकाचक, यहाँ भी आनंद ही आनंद और उधर भी आनंद ही आनंद। परमात्मा तो मिलेंगे, ये तो पक्का है। वही अपने सदगुरु महाराज जी कहते, वेद भगवान के वचन को सदगुरु महाराज जी सपोर्ट कर देते हैं। घटपट तिहु के पार में साईं बसे, हे अंतरे जो मिलन को चाहता। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए कैसा है। जो मिलन को चाहता, यदि मिलना चाहते परमात्मा से तो क्या करिए?
चटपट से कर संग संत रे, जल्दी संत का संग करिए। क्यों जल्दी क्यों कहते हैं? जल्दी करने के लिए क्यों कहते हैं? देखिए, जल्दी इसीलिए कहते हैं क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। मनुष्य के माथे पर ही काल बैठा रहता है। मनुष्य के माथे पर हम लोग को भले नहीं दिखता, टोपी पहन लेते हैं, माथा मुड़ा लेते, बाल बड़ा कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए संत कबीर साहब की वाणी, धाई के सतगुरु चरणन लागो, दौड़ करके सत्संग में जाइए। क्यों? काल खड़ा सिर तेरे, सिर पर काल खड़ा है। इसलिए देखते हैं कब कौन मरता किसी को पता चलता है? पता चलता है? नहीं चलता। लोग कहते देखिए ना फलाना स्वस्थ था लेकिन अचानक मर गया। अचानक कैसे मर गया? काल को कहीं जाना पड़ता है, सिरे पर खड़ा था, इसलिए मौका मिला, दबोच लिया उसको। पांव पलक की सुधी नहीं, करे कल की साज, अकाल अचानक मारसी, जो तीतर को बाज। तीतर कहते छोटी चिड़िया टिड्डी को, देखते छोटी चिड़िया टिड्डी, बटेर, बटेर देखे? बटेर देखे हैं? केतारी में होता है बटेर, गन्ना में। जहाँ गन्ना की खेती ज़्यादा होती है वहाँ बटेर होता है, छोटा छोटा, देखिएगा बटेर, टिड्डी। वो उड़ता रहता, फुदकता रहता आकाश में, किधर से बाज आकर झपट्टा मारकर पकड़ लेता है उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे ही कहते हैं कब काल का झपट्टा लगेगा कोई अता पता नहीं है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं औचक ही गिरी जाए, अचानक गिर जाओगे। एक ने कबीर साहब से कहा, कबीर साहब केवल वो काल बैठा हुआ है माथे पर, खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा है। करे और कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, पकड़ के रखा है। अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? माघ भूखा बाघ काल के मुख परोरे बाबरे। कबीर साहब तो थोड़ा छूट भी दे देते हैं कि माथा पर खड़ा है, बाल पकड़ के रखा है। और अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं अरे काल भूखा बाघ की तरह है, उसके मुंह में पड़े हुए हो, इसलिए विलम्ब मत करो। इसलिए तो कहते हैं चटपट से कर, चटपट, देर मत करिए। जब बच्चे लोग मेरे पास आते हैं न, युवक सब मेरे पास आते हैं, हमको बड़ी खुशी मिलती है। अभी जैसे वहाँ से हम चले आश्रम से यहाँ के लिए, देखे सब बच्चा सब, युवक सब एकदम, देखे ना हमको जो लेकर के आए, हम देखे तो हमको बड़ा अच्छा लगा, मन खुश हो गया देख करके। हमने कहा लाओ गाड़ी में कुछ फल उल रखा है क्या? ढेर सेब संतरा था, सब निकाले लुटा दिए। श्री सदगुरु महाराज की। बच्चा सब भी खुश है, हमको दिल से शांति मिली। कभी काल ऐसे ऐसे लोग आते हैं रिटायर सब, जिसका उससे कुछ होगा ही नहीं। जो जवानी से दीक्षा लेकर के भजन कर रहे हैं उनका बुढ़ापा तो वंदनीय है, लेकिन बूढ़ा हो गए, मुंह के दांत झड़ गए, सिर का बाल सफ़ेद हो गया, कमर झुक गई, अब चल नहीं पाते हैं, तो हम आपकी निंदा नहीं करते। ठीक है, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप वंदनीय हैं, किन्हीं के माता पिता तो हैं आप, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किए। जिसके लिए जीवन मिला था, यहाँ जो सदगुरु महाराज जी कहते चटपट, आपको पहले दीक्षा लेके भजन करना चाहिए था ना। आप तो ऐसे फालतू का जीवन बिता दिए। ऐसे लोगों को देख करके सुख नहीं मिलता है, मन में खुशी नहीं होती है। और जब बच्चे सब आते हैं ना तो बड़ी खुशी मिलती है कि ये बच्चा जो है ना, देखिए ना, अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी में पढ़े, अपने सदगुरु महाराज जी क्या लिखते हैं? दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब क्या हुआ? सुबह।
एक महात्मा जी कह रहे थे, पता नहीं झूठ सच जो भी हो, एक महात्मा जी कह रहे थे, गांव में गया मैं सत्संग करने के लिए, अपराह्न काल में बहुत भीड़ हुई। नहीं, अपराह्न काल में पूरा पंडाल खाली, पूरा पंडाल अपराह्न वाला में जो 3 बजे वाला सत्संग होता है ना, पूरा पंडाल खाली। और सुबह में इतनी भीड़ हुई कि पैर रखने की जगह नहीं, पैर रखने की जगह नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि वहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि अपराह्न काल में कल यहाँ कोई नहीं आए और अभी भोरे भोर इतनी भीड़, सवेरे के समय सत्संग में इतनी भीड़। कहा कि बाबा हम लोग पदावली के अनुकूल सत्संग करते हैं। आप पदावली को नहीं पढ़ते हैं? कहा क्या है पदावली में? कहा पढ़िए ना, लिखा है पदावली में, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से अकर सत्संग सवेरे सवेरे ने लिखा हुआ है, शाम थोड़े लिखा हुआ है। देखिए सवेरे का मतलब यही होता है। हम आपको कहते हैं सवेरे का 2 अर्थ होता है, 2 प्रकार का अर्थ होता है। सवेरे का जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है, सवेरे मतलब जन्म लेने के बाद जैसे ही होश हुआ उसको कहते सवेरा। जन्म लिए, मानव का तन मिला, होश संभल गया, वही है सवेरा। उसी समय से सत्संग शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए यही गुरु महाराज जी कहते हैं, ऐसा जब करेंगे ना तब है चटपट से कर संग संतरे। माथे पर काल खड़ा है ना। अच्छा, ये कहीं पर लिखा हुआ है कि बच्चा नहीं मरता है कहीं लिखा हुआ? अथवा किसी बच्चा के पास से सर्टिफिकेट है कि हम नहीं मरेंगे? संत गुरु नानक कहते नहीं बालक नहीं योब ने, नहीं वृद्धि कछु बंध, अब वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब आएगा? माथे पर खड़ा है, कहीं उसको दूर से आना थोड़े ना है। और सदगुरु महाराज जी का तो उसी के मुंह में हम पड़े हुए हैं। देखिए क्या हमारी दुर्दशा है। कितने बच्चे तो माँ के पेट में मर करके तब जन्म लेता है, और कितना तो जन्म के समय की इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है कि जन्म के समय कितना मर जाता है। और कितने की छठी भी नहीं होती कि छुट्टी हो जाती है। और कितने जवान भी परमान चढ़ जाते हैं। अब बूढ़े के लिए कहते बूढ़े तन की क्या प्रतीति, कोई ठिकाना है? तो पका हुआ आम है, कब टपकेगा। इसलिए मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए सदगुरु महाराज जी कहते कर सत्संग सवेरे, बचपन से करिए। बचपन से देखते ध्रुव जी को 5 साल की अवस्था से, प्रहलाद जी को देखिए जन्म से, मीरा को देखिए कुमारी से, सहजबाई को देखिए, सहजबाई का तो विवाह हो रहा था, मंडपे से सत्संग में भाग गई। भागी तो भाग ही गई हो। रज्जब का नाम सुने? रज्जब का नाम, रज्जब दास जा रहे थे शादी करने के लिए, हाथी पर सवार, मोर मुकुट, युवक ही तो थे, जा रहे थे विवाह करने के लिए। और जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में संत दादू दयाल जी महाराज का आश्रम पड़ता था। झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में बैठे हुए थे। इधर से ये हाथी पर सवार चले जा रहे हैं। जब दादू दयाल जी के सामने गए और दादू दयाल जी ने देखा, तो आप जानते हैं ना, संत सतपात्र की पहचान करते हैं। जैसे जौहरी होते हैं ना, जैसे जौहरी हीरे की पहचान करते हैं, जैसे जौहरी रत्न की पहचान करते हैं, ऐसे संत सुपात्र की पहचान करते हैं। दादू दयाल जी ने जैसे देखा उनको, वही रज्जब को, मोर मुकुट है, जैसे एकदम एक टक उनको देखा तो उनकी आत्मा को देख लिए, उनके मन को पढ़ लिए।
उनके जन्मों के संस्कार को देख लिए। अब वहीं कुटिया से कहते हैं, देखिए वही कुटिया से कहते हैं, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधी मोर, आया था हरि भजन को चला कवनी और। अरे तू मनुष्य बना था हरि का भजन करके, हरि को पाने के लिए ये मोर मुकुट पहन के कहाँ चला। अब उनकी वाणी में इतनी ताकत थी, उनकी वाणी में इतनी प्रेरणा थी, रज्जब ने जैसे सुना उनकी आत्मा का संस्कार जग गया। जैसे सोया हुआ शेर जग जाए, दहाड़ता है कि नहीं, ऐसे उनकी वाणी जैसे सुना, रज्जब सीधे हाथी से छलांग मार करके नीचे आ गए। जो मोर मुकुट पहना था ना, अपने छोटे भाई के माथे पर दे दिया, बोले जाओ जिनसे मेरा विवाह होने वाला था ना, उनसे तुम विवाह कर लेना, अब मैं विवाह नहीं करूँगा, अब मैं ऐसे ही बैठ करके भजन करूँगा। इसको कहते हैं सवेरे। यह है सवेरे। दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। अपने सदगुरु महाराज जी को देखिए ना, परीक्षा दे रहे थे, मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे, अंग्रेजी का पेपर था। विल्डर्स शीर्षक की व्याख्या सदगुरु महाराज जी अंग्रेजी में कर रहे हैं, लेकिन रामायण में पढ़े, रामचरितमानस में पढ़े थे, देह धरे कर यही फल भाई, अब भज ये राम सब काम बिहाई। ये दिमाग में चल रहा था, है ना, मस्तिष्क में घूम रहा था। अब परीक्षा लिख रहे हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी लिखते 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 इतना इनका होश समर गया, सदगुरु महाराज जी का, इतना सचेत हो गए, उसी अंग्रेजी के पेपर में एक पंक्ति लिख दिए, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजे राम सब काम बिहाई लिखे। अब वहाँ से निकले, चले चले तो चले ही गए। इसी को कहते हैं सवेरे। ये सवेरे है। यदि गुरु महाराज जी सवेरे नहीं चेतते तो आज इतने संख्या में हम लोग बैठ के यहाँ सत्संग करते। जैसे लव पहले लगी तैसे निभे और आपन को गिने तारे पुरुष करोड़। ये सवेरे है, इसलिए कहते चटपट से कर संग संतरे। और सवेरे का दूसरा भाव है कि चलो बचपन में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जब ही होश हो, चाहे 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में, जब होश हो वही सवेरा है। उसी समय सचेत होकर सत्संग में लग जाइए। जब चेतो तभी सवेरा। ऐसे होना तो चाहिए बचपन में ही। यदि नहीं हुआ किसी कारण से तो चलो जब चेतो तभी सवेरा। सचेत होकर के, सावधान होकर के धाई के सतगुरु चरण में लागो, दौड़ करके जाइए। देखिए संतों ने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। कबीर साहब कहते धाई के सतगुरु चरण में लागो, और गुरु महाराज कहते चटपट से कर संग संतरे। चटपट, धाई के, धाई मतलब क्या, दौड़ करके, और चटपट का मतलब क्या, जल्दी। और गुरु गर्गाचार्य कहते सद्यः साधु समागम, जल्दी करो, विलंब मत करो। ऐसा जब करेंगे तब ईश्वर का दर्शन होगा, तब मानव तन सफल होगा। और दूसरी बात देखिए, इसके अलावा करोड़ों उपाय कर लेंगे तो कुछ होगा। सूरदास जी ने मोहर लगा दिया। सूरदास जी ने कह दिया संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं करिए उपाय अनेक। अनेकों उपाय कर लीजिए, लेकिन यदि सत्संग नहीं करेंगे, साधु महात्मा का संग नहीं करेंगे तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। यही बात सिद्धांत का है। अब एक बात और सुनिए। आप लोग कहेंगे कि बाबा ध्रुव को तो 6 महीना में भगवान का दर्शन हो गया, मीराबाई को भी दर्शन हो गया,
सदगुरु महाराज को भी दर्शन हो गया, कबीर साहब को हो गया, गुरु नानक को हो गया, माता सबरी को हो गया, रविदास चमार उनको हो गया, रविदास जी महाराज को हो गया। तो सबको दर्शन हो गया। छोटे से छोटे को दर्शन करके सबके सब बड़े हो गए। जा देखे घिन उपजे नरक कुंड में बास, अब प्रेम भगति ते उबरे प्रगटत जन रे दास। ये सबको दर्शन हो गया बाबा, लेकिन हम लोगों को कहाँ दर्शन हो रहा है? कहिएगा ना। सत्संग करते करते वर्षों बीत गया। सत्संग करते करते हम बूढ़ा से जवान, जवान से बूढ़ा हो गए। कितने बूढ़े का राम नाम सत्य हो गया, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। सत्संग करते करते बचपन से जवानी आ गई। सत्संग करते करते बचपन से बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक दर्शन क्यों नहीं हुआ? आप जगत गुरु शंकराचार्य जी की जीवनी पढ़िएगा। शंकराचार्य जी के गुरु थे गुरु गोविंद पादाचार्य। नर्मदा के तट पर एक गुफा में वो समाधि लगा करके बैठे थे। समाधि में वो वर्षों से थे। इतने दिन से समाधि में थे गुरु गोविंद पादाचार्य इतने दिन से समाधि में थे कि जो उनके दर्शन के लिए वहाँ गए थे ना, वो बचपन से दर्शन के लिए वहाँ रहते रहते जवान हो गया, कितना बूढ़ा हो गया। उनकी समाधि नहीं टूटे, इसे हमने सुनी है बात, ये बात हमने सुनी है। गोविंद पादाचार्य जी महाराज, बड़ी लंबी उम्र उनकी थी, असमाधिस्थ महापुरुष। इतने दिन से समाधि में थे कि उनकी प्रतीक्षा में कितना बच्चा बूढ़ा हो गया, पर समाधि उनकी भंग नहीं हुई। लेकिन जब शंकराचार्य जी महाराज गए तो शंकराचार्य के जाते उनकी समाधि भंग हो गई। और उन्हीं से उन्होंने दीक्षा ले ली। तो अंतर है ना। बूढ़ों ने सब ने कहा, अरे हम सब यहाँ बच्चा से रहते रहते बूढ़ा हो गए, अभी तक इनकी समाधि टूटी नहीं थी, ये बच्चा कौन है, ये आया इनके आते समाधि इनकी भंग हो गई। तब कहा कि तुम थे तो बचपन से बुढ़ापा तक, लेकिन पात्र नहीं थे। ये बचपन में देखो आया, ये सुपात्र है ना। सुपात्र को देख करके इनकी समाधि भंग हो गई और दीक्षा दे दिए, है ना। तो सवाल होता है, माता सबरी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, कुरूपा थी, भिलनी थी, उनको दर्शन हो गया। हम लोग पढ़े लिखे इतनी डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, इतने स्मार्ट बन करके घूम रहे हैं, चश्मा लगा करके टाई सूट बूट में घूम रहे हैं, फिर भी दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? मन में होता है ना सवाल, क्यों नहीं हो रहा है? तब देखिए, सुनिए ध्यान से। कहा हम लोग सत्संग में जाते तो है, लेकिन सत्संग में जाकर के सत्संग कम करते हैं। सत्संग कम करते हैं। सत्संग में जाकर के एक तो ऐसा सत्संग जल्दी मिलता नहीं मिलता। और यदि मिलता भी है तो सत्संग में जाकर के सत्संग कम करते हैं। वहाँ जाकर के कितना तो सो जाते हैं, सोते हैं कि नहीं। एक जगह हम सत्संग में थे, और जैसे हम बोलना शुरू करें, एक व्यक्ति आगे में बैठा हुआ, वो झुकना शुरू करे, आंख बंद करे और सो जाए। एक बात देखिए, आंख जो है ना, हम लोग की शरीर में आंख है मेन गेट। आंख यदि बंद होगी ना तो कान अपने आप बंद हो जाएगा, फिर क्या सुनिएगा तब। आंख जैसे बंद, कान अपने आप बंद, तो फिर सुन पाएंगे? और सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या? और समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या? और करेंगे नहीं तो फिर पाएंगे क्या? तो मूले में भूल हो गई ना। तो जैसे हम बोलना शुरू करें, अब वो सोना शुरू करे, हम पूछे सो गए ना,
सो गए ना। जैसे हम बोलना शुरू करें सो गए ना, सो गए ना, सो गए ना, जिंदा है ना। उसमें भी ना कह दिया। सोने वाले को कहे सो रहा जी ना, झूठ बोल देता तुरंत। कहेगा ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, खेल सिखाते हैं आप। इसीलिए सत्संग का फल नहीं मिलता है। और दूसरा कारण क्या है? देखिए तुलसीदास जी की वाणी, हम मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते दूसरी बात है, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोग ते ना लगा हरि रंग। तन को बैठा दिए सत्संग में, अब मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, तो मन लगेगा, सत्संग का फल मिलेगा? एक बात जान लीजिए, सत्संग का फल देह को नहीं मिलता है, सत्संग का फल मन को मिलता है। और जब मन को मिलता है तो देह में भी प्रकट होता है ना। लेकिन जब सत्संग में मन ही नहीं रहेगा तो फिर फल मिलेगा? कैसे मिलेगा फल? तो सत्संग में हम आते हैं, तुलसीदास जी कहते तन को बैठा दिए हैं लेकिन मन बैठा हुआ है। मन है, मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार, मन उड़ते रहता है पंख बिनु पलक में। अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी को पढ़िए। अपने सदगुरु महाराज जी कहते विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटे भागे। सत्संग में बैठे हैं, मन में हो रहा है कि आज भंडारा में क्या बन रहा होगा। तन है सत्संग में, मन भाग गया भंडारा पर, तो लाभ होगा? होगा, कम होगा, कम होगा। थिर हो के बैठा हूँ सत्संग बासी, देखिए थिर हो के बैठा हूँ सत्संग बासी, देहू सकल बिसारी, देहू सकल बिसारी। और जग जीवन जब कृपा करी हैं, लई हैं सकल संहारी। आप पहले बैठिए तो सबको भूल भाल करके बैठिए। संत तुलसी साहब कहते सत्संग करना, सत्संग में जाते हैं तो करिए सत्संग। अगर पूरा फल चाहते हैं ना तो कैसे करिए? ये कहते सत्संग करना कैसे? मन तोड़, दुनिया से बाहर से मन को तोड़ करके तब रखिए। सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे दर्शन की। बाहर से मन को तोड़ लीजिए और अंदर में ईश्वर दर्शन की अभिलाषा रखिए। ये सत्संग सुनने का ढंग है, तब पूरा फल मिलेगा। लेकिन अभी हम लोगों को क्या है? अभी तो है मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते ना लगा हरि रंग। रंग नहीं चढ़ता है। एक जगह सत्संग हो रहा था, बड़ी भीड़ थी, सत्संग चल रहा था। अब बाबा प्रवचन कर रहे थे। एक बूढ़ी माताजी उधर से घूमती घामती आई, अब भीड़ को चिरते फाड़ते जाके बीच में बैठ गई। बैठ करके सुनने लगी। अब बाबा उनको देख रहे हैं कि देखो इतनी भीड़ है, कैसे कैसे बूढ़ी कहाँ से आई है। अब भीड़ को चिर फाड़ करके तब बीच में जाके बैठ गई। बाबा देख रहे थे। बूढ़ी वहाँ गई, बैठी, सुनने लगी। थोड़ी देर तो बढ़िया से सुनी। सब सुन रहे हैं मेरी बात? सुन रहे कि सो रहे हैं? कोई सोइए मत, आँख खोल के बैठिए। अब बूढ़ी सुनने लगी। अब बाबा सुना रहे हैं। 1-2 मिनट के बाद बूढ़ी रोने लगी। बैठे बैठे भट भट आँख से आंसू गिर रहा है। बाबा के मन में होता है कि
एक अच्छा श्रोता हमको मिल गया। भगवान जो कहते हैं ना, गद गद गिरा नैन बह नीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान जो कहते हैं ना, आँख से नीर बहाते आंसू बहाते हुए तब सुनना चाहिए, ये असली श्रोता हमको मिल गया। अब बाबा तो गदगद है, बाबा तो प्रसन्न है, चलो सत्संग हमारा सफल हुआ। एक के सही, लेकिन एक ही तो अच्छा श्रोता तो मिल गया। बाबा प्रसन्न है, खुश है, और बढ़िया बढ़िया गुढ़ गुढ़ बात, अंदर की बात बोल रहे हैं। अब बूढ़ी की आंखों से भट भट आंसू गिर रहा है, रो रही है। इतने में बूढ़ी उठी या चल दिया। बाबा कहते रे 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 सुनो माता जी, आप जा रही है? हाँ बाबा जा रहे हैं। क्यों माता जी, क्या हो गया? आप तो बड़ा प्रेम से सत्संग सुन रही थी। आपको कितनी श्रद्धा सत्संग से, कितना प्रेम आपको सत्संग से, आप कितना भाव से सुन रही थी। सुनना चाहिए पूरा। आप ये बीच उठ के क्यों जा रही है? तब वो बूढ़ी कहती कि बाबा हमको सत्संग से प्रेम उरेम कुछ नहीं है। प्रेम नहीं है? कैसी बात आप करते माता जी? इतना आप रो रही हैं, आंख से भट भट आंसू गिर रहा है, ये तो श्रोता का लक्षण है। और आप कह रहे कि हमको प्रेम उरेम नहीं है। कहाँ बाबा, सच ही कहते हमको सत्संग से प्रेम नहीं है। क्या बात करते, इतने भीड़ को आप चीर फाड़ करके बीच में आके बैठी और सुन रही थी और कहते हमको प्रेम नहीं है, तो फिर रो क्यों रही है? तब बूढ़ी कहते बाबा क्या बताएं, दुखद घटना है। कहा तो बता ही दो। तब बूढ़ी कहते बाबा क्या बताएं, मेरे पास एक बकरा था। अब बकरा को बाड़ी में, खेत में, उसको घास चरने के लिए रस्सी में बांध के किल्ला में ठोक करके छोड़ दिए थे। अब बकरा बाबा कल से गायब हो गया। वो बकरा कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो उसी बकरा को ढूंढने के लिए इधर हम आए थे। अब देखे आपका सत्संग चल रहा है, तो सोचे चलो थोड़ी देर बैठ के टाइम पास कर लेते हैं। आके बैठ गए सत्संग में। देखिए सत्संग का फल मिलता क्यों नहीं, कारण क्या है? आके बैठ गए बाबा। जैसे बैठे ना बाबा, आपकी कथा सुन करके बड़ा आनंद आ रहा था। अब जो कहानी किस्सा सुना रहे थे ना बाबा, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन बाबा आप कहानी तो बढ़िया कह रहे थे, सत्संग बढ़िया सुना रहे थे, और हम सुन करके मगन भी हो गए थे। लेकिन बाबा आप जो बोल रहे थे ना, और आपके बोलने में जो आपकी दाढ़ी हिल रही थी, तो बाबा आपकी जो दाढ़ी है ना, वो मेरे बकरी की दाढ़ी से मिलती जुलती है। इसीलिए आपकी दाढ़ी को देख करके मुझे मेरी बकरी की याद आ गई, इसीलिए रो रही थी। अब देखिए तन कहाँ है उसका? तन है सत्संग में। अब मन कहाँ है? बकरी पर। बैठी है सत्संग में, अब मन है बकरी पर। ऐसा व्यक्ति 1,00,000 साल भी सत्संग सुनेगा तो कुछ होगा? होगा कुछ? यही है नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी याही वियोग ते ना लागा हरि रंग। इसलिए रंग नहीं चढ़ता। अब माता सबरी को देख के कैसे सत्संग करती थी, कबीर साहब को देख के कैसे सत्संग करते थे। कबीर साहब बड़े संतोषी थे। कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए, 5 टके का 2 पटा 7 टके को जाए। कबीर साहब बड़े संतोषी थे, संतोष में रह करके सत्संग करते थे। कबीर दर्शन साधु की, जौ की भुस्सी खाए, खीर खार भोजन मिले, साकट संग न जाए। ये सिद्धांत था उनका। ये नहीं कि सत्संग में बैठे भंडारा का चिंतन कर रहे, भंडारा तो चकाचक मिलेगा ही। कबीर साहब कहते कबीर दर्शन साधु की, जौ की भुस्सी खाए। जौ की भुस्सी खाए हैं कभी? जौ की भुस्सी खाए हैं?
धान की भूसी, भूसी तो खाते ही नहीं आप, धान खाते हैं, गेहूं खाते हैं, जौ खाते हैं। कवि साहब कहते अगर सत्संग मिले ना और जौ के भी भूसी खाना पड़े तो जौ की भूसी खा करके भी सत्संग करो, क्योंकि परमात्मा मिलेंगे। खीर